इंडिया टीवी, आपकी आवाज। और मुंबई से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूरी मुंबई की बिजली गुल हो गई है। बताया जा रहा है कि टाटा कंपनी को जिस ग्रिड से बिजली सप्लाई होती थी वो ग्रिड फेल हो जाने की वजह से बिजली कट गई है। पवई, मरोल, गोरेगांव, वर्सोवा और कांदीवली में बिजली नहीं आ रही है। नवी मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में भी बिजली सप्लाई में दिक्कत आ रही है। तो बड़ी खबर, मुंबई की बिजली इस वक्त गुल है, बिजली कटी हुई है। एक ग्रिड फेल हो जाने की वजह से ऐसा हुआ है, ये बताया जा रहा। वर्सोवा, कांदीवली की भी बिजली ठप है। पारस कोठारी और ज्यादा डिटेल के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, और क्या वजह बताई जा रही है, आखिर ये कैसे हो गया? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब ग्रिड पर ज्यादा लोड होता है। अब तो मौसम थोड़ा बेहतर हो चुका है। जी देखिए, 20 मिनट से यहाँ पर बिजली नहीं है। और ये केवल मुंबई के कुछ इलाकों की बात नहीं है, लगभग पूरे शहर में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बिजली गुल है। और बेस्ट और महावितरण जो MSEDCL है, वो ये बता रहा है अपने सूत्रों के हिसाब से, ट्विटर पे जो उन्होंने वो किया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है उसके हिसाब से, कि मुंबई की जो इनकमिंग बिजली है उसकी जो लाइन है उसमें डिसरप्शन आया है। और इसी वजह से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इस वक्त बिजली नहीं है। पारस, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, मुंबई शहर में कई सारी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, जिसमें अदानी इलेक्ट्रिसिटी है, टाटा पावर है, इसके अलावा महाराष्ट्र महावितरण है, ये सभी, और बेस्ट भी है। तो ये सभी अलग अलग इलाकों में बिजली मुहैया करवाते हैं। लेकिन जो इनकमिंग लाइन है मुंबई शहर में बिजली की, उस पर असर पड़ा है, उसमें डिसरप्शन हुआ है। इस वजह से मुंबई के एक या दो इलाकों में नहीं बल्कि पूरे शहर में, यहां तक कि ठाणे, नवी मुंबई तक भी बिजली की कटौती से प्रभावित है। हुसैन, तो पूरी मुंबई में बिजली गुल है इस वक्त, जैसा कि बता रहे हैं। जिस ग्रिड से सप्लाई होती है मुंबई और उसके आसपास के इलाकों को, वो ग्रिड फेल हो गया। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, आधिकारिक तौर पर मुंबई में ये जानकारी दी गई है बेस्ट के द्वारा कि ग्रिड फेल हुआ है। और ग्रिड फेल होने का मतलब है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें सिर्फ मुंबई शहर ही नहीं बल्कि नवी मुंबई, थाने, यहां तक शहर आते हैं, रायगढ़ तक इफेक्टेड है। पूरी बिजली आपूर्ति शहर में ठप है। सबसे अहम बात यह है कि तमाम जो दफ्तर हैं वो, ऐसा नहीं सिर्फ लोग घरों में परेशान है, दफ्तरों में लोग परेशान हैं। कई अस्पतालों में इसका फर्क असर दिखाई दे रहा है, लोकल ट्रेनों पर असर दिखाई दे रहा है। पूरा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है वो अचानक से बिजली आपूर्ति ठप होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित है। क्योंकि अब ये जानकारी लगभग 10 मिनट पहले निकलकर सामने आई है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो टाटा के द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है उसमें ग्रिड फेल होने की वजह से तमाम जो मुंबई में सप्लाई किया जाता है हाउस होल्ड में, चाहे वो अडानी ग्रुप के द्वारा, चाहे बेस्ट के द्वारा या फिर MSEB के द्वारा, इन लोगों को टाटा की तरफ से बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है ग्रिड फेल होने की वजह से। इसी वजह से पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इस वक्त बिजली आपूर्ति जो है पूरी तरह से ठप है और लोग काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह भी जानकारी नहीं सामने आई है कि ये जो बिजली आपूर्ति है कब तक जो है, ये जो ग्रिड फेल हुआ है इसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल अस्पतालों में हो रही है, क्योंकि कई अस्पतालों में जो पेशेंट होते हैं वो ICU में होते हैं, जहां पर बिजली की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बैकअप नहीं होता है, तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। राजीव, ग्रिड फेल होने की वजह कुछ बताई गई है? देखिए, अभी बहुत प्राथमिक तौर पर ये जानकारी आई है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई कि ग्रिड फेल हुआ है। और टाटा की तरफ से ये बिजली आपूर्ति की जाती है। अलग अलग जो है मुंबई में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियां हैं, चाहे बेस्ट हो, चाहे अडानी ग्रुप हो या फिर MSEB हो, इनको टाटा की तरफ से बिजली मिलती है। और ऐसे में अभी ग्रिड फेल होने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मुंबई और उसके आसपास में कई इलाकों में रह रहकर लगातार बारिश हो रही थी। तो क्या बारिश का कुछ असर पड़ा है या फिर इसके पीछे और कोई वजह है, ये अभी इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। आधिकारिक तरफ से, टाटा की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन चूंकि मुंबई के अधिकांश इलाकों में बेस्ट की तरफ से बिजली आपूर्ति की जाती है और सबसे पुरानी कंपनी है बेस्ट, ऐसे में बेस्ट ने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि टाटा की तरफ से जो बिजली सप्लाई की जाती है वहां पर ग्रिड फेल हुआ है और इसका असर पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, यहाँ पर भूषण समझने वाली बात है कि सिर्फ मुंबई की बात नहीं होती है। जब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करते हैं तो लगभग आधा कोंकण का बेल्ट आता है, जो कि मुंबई और उसके आसपास के तमाम शहर है। नवी मुंबई है, थाने सिटी है, थाने ग्रामीण है, मीरा भाईंदर है, ये तमाम इलाके प्रभावित हुए हैं। पारस, लोकल ट्रेनें चल रही हैं? जी, लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ने की पूरी खबर है।
सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों पे असर पड़ा है। और इसके साथ साथ जैसा राजीव बता रहे हैं हमारे सहयोगी, हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि हॉस्पिटल्स ऐसे बहुत सारे अस्पताल है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जहां पे जनरेटर्स और बैकअप पावर की व्यवस्था नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में जहां पर पावर आउटेज हो जाए, उसमें जो आईसीयू पेशेंट्स हैं जिसमें बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इसके अलावा मार्केट्स जो हैं, क्योंकि अब शॉपिंग मॉल्स भी ओपन हो गए हैं, तो वहां पे भी अंधेरा छाया हुआ है। और ऐसे जो एरियाज हैं जहां पर पावर बैकअप नहीं है, ऐसे जो अपार्टमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं जहां पर पावर बैकअप नहीं है, जनरेटर्स नहीं है, उनमें भी बहुत ज्यादा असर है, अंधेरा छाया हुआ है घरों में। और ये पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन में हुआ है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। हुसैन, घरों में अंधेरा तो चलिए फिर भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन अस्पतालों के आईसीयू के अगर इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे तो ये एक बड़ी परेशानी का सबब है। राजीव, टाटा का आप नाम ले रहे हैं, कुछ और कंपनीज का नाम ले रहे हैं, ये कंपनीज बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। वो कंपनी, वो लोग कौन हैं जो बिजली को जनरेट कर रहे हैं, जिनका काम ग्रिड के जरिए बिजली को इन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियों तक पहुंचाना होता है? जिम्मेदारी किसकी है? हमारे दर्शकों को बताइए जरा इसकी आसान लफ्जों में। देखिए, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो कि महाराष्ट्र, मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के कई शहरों में, बल्कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से बिजली की आपूर्ति करने का काम उनके जिम्मे है। लेकिन शहरों में हमने ये देखा है कि जो निजी कंपनियां हैं, टाटा हो, अडानी ग्रुप हो, यहाँ तक कि जो मुंबई की जो बेस्ट है उसकी तरफ से भी जो है बिजली आपूर्ति की जाती है। खासतौर पर जो दक्षिण मुंबई का इलाका है जहां पर तमाम कारपोरेट और सरकारी दफ्तर हैं, इसके अलावा पूरी मुंबई है, पश्चिमी मुंबई है, यहाँ पर बेस्ट की तरफ से ज्यादातर बिजली आपूर्ति की जाती है। मध्य मुंबई और पश्चिमी मुंबई के कुछ हिस्सों में जो है अडानी ग्रुप ने चूंकि खरीद लिया है, वहां पर उनकी तरफ से बिजली सप्लाई की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल की बात है हुसैन यहाँ पर कि जो अस्पताल है, कहीं को मुंबई शहर में इस वक्त एक बड़ा कोविड सेंटर बना हुआ है। अब हजारों की संख्या में लोग आईसीयू में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। एक बड़ा कोविड सेंटर होने की वजह से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग कोरोना के मरीज रोजाना निकल रहे हैं। ऐसे में उन मरीजों को इसका भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी अगर ग्रिड को ठीक नहीं किया गया तो अभी तक ग्रिड को लेकर महाराष्ट्र जो बिजली है नितिन तरफ से बयान किया आया है। लेकिन चूंकि अब बेस्ट ने, राजीव की आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही, बात की पुष्टि भी की है। राजीव, आपने अपनी लोकेशन थोड़ी सी बदलिए ताकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से आ सके। पारस, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसकी तरफ से कोई बयान आया अब तक? जी, अभी जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है उसके हिसाब से सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ ने इन्फॉर्म किया है कि सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों ही लाइंस पर अब ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, लोकल्स नहीं चल रही हैं, क्योंकि बिजली आपूर्ति नहीं है। ये जस्ट अभी थोड़ी ही देर पहले सेंट्रल रेलवे पीआरओ और वेस्टर्न रेलवे पीआरओ ने इन्फॉर्म किया है कि सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे पर बिजली आपूर्ति ठप होने की वजह से लोकल ट्रेन्स नहीं चल रही है। हुसैन, तो ये बड़ी खबर पारस दे रहे हैं। और हमें जो जानकारी मिल रही है, चर्च गेट से वसई तक जाने वाली जो लोकल ट्रेन है वो भी ठप है। सेंट्रल रेलवे का बयान आया है, उनकी भी लोकल ट्रेन ठप है। चर्च गेट से वसई के बीच लोकल ट्रेनें नहीं चल रही हैं। और सेंट्रल रेलवे का बयान आया, उनके यहाँ भी उस रूट पर जो लोकल ट्रेन चलती है वो सेवाएं भी फिलहाल ठप हैं। और इन सब की वजह है बिजली का गुल हो जाना मुंबई और उसके आसपास के एक बड़े इलाके में जहां से बिजली सप्लाई होती है। ये आप देखिए, ट्रैफिक लाइट भी बंद हो चुकी हैं, ट्रैफिक सिस्टम भी चरमरा कर बैठ गया है क्योंकि बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। राजीव, अगर आप बता पाएं, हम आमतौर से देखते हैं ज्यादातर जगहों पर अब ट्रैफिक की जो लाइट का इंतजाम है वो सोलर पैनल्स उसके लिए लगाए गए हैं। क्या मुंबई में अभी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ट्रैफिक लाइट्स का इंतजाम है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो ट्रैफिक सुविधा है मुंबई में उस पर भी असर पड़ा है। सबसे अहम बात यह है कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि कुछ जगहों पर जो है लोकल ट्रेन पर असर पड़ा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के अंडर में हार्बर लाइन भी चलती है। तीनों जो रूट है रेलवे का वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, यानी कि अब यातायात जो था वो भी पूरी तरह से ठप होता दिखाई दे रहा है। हजारों लोग जो कि इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं वही लोग इस वक्त लोकल ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। ये तमाम लोग भी अलग अलग स्टेशनों पर या फिर स्टेशनों के बीच में लोकल ट्रेन में स्टक हो गए हैं। कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं बाकायदा कि वो 15-20 मिनट से लोकल ट्रेन में फंसे हुए हैं। उन्हें अभी तक इस बात की जानकारी ही नहीं है कि लोकल ट्रेन चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की जल्दी चलती है मुंबई में,
तो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई है, ग्रिड फेल हो गया, इस वजह से कोई दिक्कत है। अमूमन कभी कभार मुंबई शहर में जो लोकल ट्रेन प्रभावित होती है, कहीं पर ओवरहेड वायर होगा टूट गया, तो इस तरह से लोगों के अंदर अभी भी कुछ आशंकाएं हैं। लेकिन अब अगर ग्रिड फेल हुआ है तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा भी लग सकता है हुसैन, क्योंकि ग्रिड फेल होना ये 10, 15, 20 मिनट का काम नहीं, उसे आसानी से जो है हैंडल कर लिया जाएगा। लगभग इस वक्त 20 से 25 मिनट हो चुके हैं ग्रिड फेल होकर, अभी तक बिजली मंत्री की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है कि कितनी देर में ये ठीक कर लिया जाएगा। ऐसे में कम से कम 1.5 से 2 घंटे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मुंबई शहर ही नहीं बल्कि मुंबई आसपास के तमाम जो उपनगर हैं वो अभी इस वक्त इस बिजली की परेशानी को झेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये ग्रिड का फेल होना, और ऐसा अमूमन मुंबई शहर तो बिजली ठप होने से महाराष्ट्र की ट्रैफिक व्यवस्था, जो रोड ट्रैफिक है, वो भी चरमरा गई है। जगह जगह सिग्नल्स बंद हो गए हैं, रेड लाइट को जो सिग्नल्स तमाम होते हैं सड़कों पर वो बंद हो गए हैं। कई इलाकों में लोकल ट्रेनें ठप हो गई हैं, जहां तहां लोकल ट्रेनें खड़ी हो चुकी हैं। ऑफिसेज की लाइट्स बंद हैं, दफ्तरों की लाइट बंद हैं, लोगों के घरों में बिजली गुल है। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि वो अस्पताल जहां पर कोविड पेशेंट्स हैं, वहां के आईसीयू के इक्विपमेंट्स आखिर कैसे ऑपरेट होंगे अगर बिजली को बहुत जल्दी रिस्टोर नहीं किया जाता है। वो तमाम जगह जहां पर पावर बैकअप की फैसिलिटी नहीं है, ऐसे अस्पताल, और कितनी देर तक का बैकअप है, ये भी एक अपने आप में सवाल है। पारस, आमतौर से मुंबई में क्या बिजली कभी जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से लोगों ने बैकअप का इंतजाम किया होगा? देखिए हुसैन, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई शहर में अमूमन बिजली नहीं जाती, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर जहां पर पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बिजली गुल हो जाए, पूरे शहर में अंधेरा छा जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज वीकडे है, हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार है, शेयर मार्केट भी ओपन होगा, तो ऐसे समय पे बिजली जाना, लोकल्स बंद हो गई हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती की बात है कि पूरे मुंबई शहर में हफ्ते के पहले दिन में, सोमवार के दिन, जहां पे ट्रैफिक इतना ज्यादा होगा, सब अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो ऐसे समय में ट्रैफिक को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, हॉस्पिटल्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आईसीयूज में बिजली पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोविड हॉस्पिटल्स जो बनाए गए हैं, कोविड सेंटर्स जो बनाए गए हैं पूरे मुंबई शहर में बीएमसी और महाराष्ट्र शासन की तरफ से, वहां पर बिजली पहुंचाना, वहां पे बिजली बैकअप का, पावर बैकअप का इंतजाम है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत जरूरी होगा। मुंबई और आसपास का एक बड़ा इलाका इस वक्त अंधेरे में, और वजह यह है कि मुंबई और आसपास के इलाके को सप्लाई जिस ग्रिड से होती है वो ग्रिड फेल हो गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे हम इसी बड़ी खबर पर।